Assalamualaikum students, welcome once again in our math class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 2.6 of chapter number 2. As you know guys, in previous class we have started exercise 2.6 and we have done 9 question of this exercise. Now we are going to start this class with the question number 10 of exercise 2.6. तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आप ज़रा देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, पीथ रूट, ठीक है, और होल पार्ट भी आपके पास क्या है, पी, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, मतलब रूट के अंदर वैल्यू है, रूट का जो रेडिकेंड है वो है एम एन और जो रूट का इंडेक्स है वो क्या है, पी. तो बेसिकली पीथ रूट की पावर पी है. तो आप जब ये पावर अप्लाई करेंगे इस पर तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एम एन होल पार्ट पी. तो बेटे ये इस पार्ट पी से पीथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ये पार्ट पी से ये जो इंडेक्स है इसका पी, इस वजह से, क्योंकि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है, पार्ट स्क्वायर हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. अगर क्यूब रूट है, पार्ट जो है वो क्यूब है तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल. अगर इसी तरह पीथ रूट है, होल पार्ट जो है पी है, तो इस वजह से क्या होगा कि पी से पीथ रूट ये आपके कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सिर्फ एम एन. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया और आंसर आ गया आपके पास एम एन. ठीक है बेटे, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको जो है वो क्यूब पता होने चाहिए. आप देख सकते हैं क्यूब रूट है और आपके पास वैल्यू 81/125. क्वेश्चन नंबर 11 क्यूब रूट 81/125, ठीक है, 125. तो अब ये क्या है कि आप ज़रा देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं. कोई एक सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं कि क्यूब रूट 81/125 क्वेश्चन को रिपीट किया और ये क्यूब रूट आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया, 81 पे भी और 125 पे भी. और बेटे आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, ठीक है. तो 81 जो है वो किसका क्यूब है, 81 किसका क्यूब है, अगर आपको पता हो तो 81 किसी का क्यूब नहीं है. 81 3 की पावर 4 है, ठीक है. और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, ठीक है. 81 जो है वो 3 की पावर 4 है. 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 81 आएगा. कैसे पता चला, आप लोग एलसीएम ले लें, आपको पता लग जाएगा कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा आपके पास 81. अब क्या करेंगे ज़रा देखें, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल. क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होने के बाद 81 का या तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 81 का अगर हम एलसीएम लें कि भाई 3 2 ज़ा, यहाँ पे जो है 2 चला गया, 3 7 ज़ा 3 9 3 3 और 3 1. तो 3 जो है 4 टाइम्स आ रहा है. तो आप जो है बजाय 81 की जगह 3 की पावर 4 लिखने के आप ये भी लिख सकते हैं 81 की जगह कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो 81 की जगह आपने 3 को 4 टाइम्स लिख दिया क्योंकि ये फैक्टर्स आ रहे थे. तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्यूब रूट है तो 3 3 का जो है वो एक ग्रुप बनेगा, वो 3 जो है वो 3 टाइम्स है, सेम है, तो एक 3 जो है वो बाहर आ जाएगा. रूट के अंदर बस आप देख सकते हैं एक 3 रह जाएगा. 3 3 क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनेगा और एक 3 बाहर और रूट के अंदर एक 3 रह जाएगा. तो इसका आप आंसर देख सकते हैं 3√3/5. ये इसका क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया. ठीक है, तो आपने क्या करा, 3 को 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है. क्यूब रूट के अंदर 3 एक जैसी वैल्यू होती है, तो रूट के बाहर तो ये तीनों 3 जो है रूट के बाहर आ गए. रूट के अंदर जो है वो एक 3 बचा. तो कौन सा रूट है बेटे, ये क्यूब रूट है. और जो है वो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो नीचे क्या बच गया, 5 बच गया. और ये आपके पास आंसर आ गया. किसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 का. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 12 तो लग रहा है सिंपल, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे पार्ट्स के आपको आगे जाके एलसीएम लेने पड़ेंगे. तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 12 ज़रा देखिएगा.
आप देख सकते हैं कि दो रूट हैं, एक आपके पास रूट का इंडेक्स n है, एक रूट का इंडेक्स m है, और दोनों के अंदर जो रेडिकेंड है वो q है, n q, और नीचे जो रूट q है इसका इंडेक्स m है। ठीक है, आपने क्या करा, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और क्वेश्चन को रिपीट किया, n q m q। उसके बाद जब ये रूट हटाएंगे तो उनकी जगह इनकी पावर यूज़ करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3। तो ये जो nth रूट है इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/n, ये mth रूट है इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/m। ठीक है, आपने क्या करा, ये रूट ख़त्म करके इनको इनकी पावर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। पावर में जब आपने इनको कन्वर्ट किया, अब ये देखिएगा q की पावर 1/m, ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जब उसको ऊपर भेज के मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी पावर की साइन क्या हो जाएगी, q की पावर 1/n है पहले से, तो q की पावर 1/m, ये वैल्यू पूरी नीचे डिवाइड हो रही है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी पावर जो है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो 1/n एज इट इज़, ये q की पावर 1/m, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या होगी बेटे, नेगेटिव। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को क्या करा देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ऐड हो रही होती तो हम ऐड करा देते। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, बेसिस सेम है, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा देंगे कि बेस को एक दफ़ा लिखकर 1/n माइनस 1/m। ठीक है, तो बेस को आपने एक दफ़ा लिखा, पावर से क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। अब पावर्स को सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है, 1/n को 1/m से माइनस कराना है, और माइनस करा के यहाँ पे लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस करा के यहाँ लिख देंगे हम, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, उसके लिए 1/n माइनस 1/m इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1/n माइनस 1/m इसका अगर हम एलसीएम लें तो n और m का एलसीएम लें तो n और m मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएंगे। n को m से मल्टीप्लाई करें, nm है, मैंने इसको अरेंज करके mn लिख दिया। ठीक है, n और m को मल्टीप्लाई किया, क्या लिख दिया, mn। और आपको मैंने एलसीएम लेने का तरीका जो है वो सिखाया था, नहीं सिखाया तो अभी जो है वो देख लीजिएगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। कि आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जो भी दो फ्रैक्शन है ऐड ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उनका एलसीएम लेते हैं, तो आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। फिर ये जो आपके पास मल्टीप्लाइड फॉर्म में जो वैल्यू आई है दोनों के डिनोमिनेटर से, इसको लेके जाएंगे, पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलसीएम लेने का तरीका बेटे आपने जो है वो सही से समझना, और ये मेथड जो है वो बस दिमाग में ऐसे बिठा लें कि किसी भी तरह का एलसीएम आपको अगर आगे लेना होगा ना तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो जो नंबर्स होते हैं कि भाई वो इस तरह से बताते हैं, भाई ये वाला टेबल ऐसे पढ़ो कि नीचे वाली वैल्यू आ जाए, ये सारे कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन जब बड़े नंबर्स आते हैं तो फिर वहाँ पे परेशानी और फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इस mn को दोनों फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में वैल्यू लिखी है mn को लेके जाएंगे, पहले इस n से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो mn को n से अगर हम डिवाइड कराएं, mn को n से डिवाइड कराएं तो n से n कैंसिल, mn को n से डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल, क्या बचा m, तो mn को लेके गए n से डिवाइड कराया, क्या बचा m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे m 1 ज़ा m, बीच में माइनस का साइन। फिर इस mn को लेके जाएंगे, इस m से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे। ठीक है, तो mn को m से डिवाइड कराएं, mn को m से डिवाइड कराएं, m से m कैंसिल, mn को लेके गए डिवाइड कराया किससे, m से m कैंसिल, क्या बचा, n बचा, n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो n 1 ज़ा n। तो एलसीएम आप देख सकते हैं, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया m माइनस n डिवाइड बाय mn। ये आपने वैल्यू जो है पावर में लिखनी है, और ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको और करके मज़ीद सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद कैसे करेंगे सॉल्व, ज़रा देखिएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ
और सिंप्लीफाई उन लोगों के लिए जिनको आगे सीखना है कि और कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी देख लें, और जिनको नहीं सीखना तो वो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। देखें बेटा, ये पावर है ना, क्यू की पावर m माइनस एन डिवाइड बाई एम एन, इनको अलग करके लिख लेंगे। कैसे? m माइनस एन और 1 अपॉन एम एन, इनको अलग लिख लिया। ठीक है, न्यूमरेटर अलग कर लिया, डिनोमिनेटर अलग कर लिया कि m माइनस एन, और डिनोमिनेटर को जब एम एन को अलग किया तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगा दिया। तो बेटे ज़रा देखिएगा, आप यहाँ पे आए ना कन्वर्ट करके कि अगर nth रूट होगा, ठीक है, तो पावर हो जाएगी 1 अपॉन एम, mth रूट होगा पावर हो गई 1 अपॉन एम। तो यहाँ पे पावर आ रही है 1 अपॉन एम एन, तो इसकी जगह इसका रूट लगा दें। तो यहाँ पे आपने रूट को कन्वर्ट किया पावर में, वापस कन्वर्ट कर दें, इस पावर को रूट में कन्वर्ट कर दें। अब ज़रा देखें, ये नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, ये देखें समझ में आया आप लोगों को कि क्यू की पावर m माइनस एन और ये 1 अपॉन एम एन है, तो इसका रूट आ जाएगा एम एन, और ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि ये क्यू की पावर m माइनस एन एज इट इज़ होल पावर जो थी 1 अपॉन एम एन, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? रूट में, और रूट का इंडेक्स आ गया क्या? एम एन। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए। ठीक है, तो रूट का इंडेक्स आ गया एम एन, तो एम एन रूट, और रूट के अंदर वैल्यू क्यू की पावर m माइनस एन, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह चाहे यहाँ पे छोड़ें, ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपने खुद सॉल्व करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज़ एक्सरसाइज 2.7। तो 2.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप लोगों ने इसका खुद सॉल्व करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। चलते हैं एक्सरसाइज 2.7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही आप ज़रा क्वेश्चन जो है वो मार्क कर लें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से एक सवाल पेपर में 5 मार्क्स का आना ही आना है। वो कौन से 5 क्वेश्चन है, मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, और फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन नंबर 10 सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एक जैसे क्वेश्चन हैं। इन सब का आंसर 1 है, आप बुक देख सकते हैं। ठीक है, और फिर 10 और फिर 12। अब बाकी के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे सारे हम, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन MCQs के लिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास जो पेपर में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो मैंने बताएं वो क्वेश्चन आने के हैं, क्योंकि वही पेपर में पिछले 25 ईयर्स में वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, बल्कि वही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो 2.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। हिंट डाल दिएगा एक्सरसाइज 2.7, पेज नंबर 45। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 की पावर 1/3 एंड 36 की पावर 1/2। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। 8 की पावर 1/3, 36 की पावर 1/2। बस आपने क्या करना है, आपने देखा कभी पार्ट देख के आपको फ़ौरन आइडिया हुआ कि भाई क्यूब और स्क्वायर्स का, कि भाई 8 जो है वो किसका क्यूब है? 8 जो है वो 2 का क्यूब है। होल पावर क्या है? 1/3। ठीक है, इसी तरह 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। होल पावर क्या है? 1/2। तो 8 की जगह आपने 8 का जो है वो 8 जिसका क्यूब है वो लिख दिया 2 का क्यूब, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। अब ये जो पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल। क्या बचा बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और 2 6 का क्या होता है भैया आजकल? 12। और ये आपके पास क्या आ गया बेटे? आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 64 रेज टू दी पावर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं 64 रेज टू दी पावर -1/6। 64 रेज टू दी पावर
-1/6। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 64 रेज़ टू दी पावर -1/6 कि 64 को हमें सॉल्व करना है और चेक करना है ये। अब यहाँ पे पावर है ना -1/6, तो इसके डिनोमिनेटर में पावर की जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 6 है, तो हमें ये चेक करना है कि इसकी डिनोमिनेटर में 6 है तो 64 किसी की पावर 6 तो नहीं है, कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 6 हो, ठीक है, वो 64 के इक्विवेलेंट हो, वो 60 उसको सॉल्व करें तो आंसर 64 है। कैसे पता चलेगा? हमें 64 का एलसीएम लेना होगा। अगर हम 64 का एलसीएम लें तो आप देख सकते हैं 64 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 3 2 2 2 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। आप देख सकते हैं कि अगर हमने 64 का एलसीएम लिया तो आपको क्या मिल गया? फैक्टर्स 2 मिल गए। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो आप देखें, सबसे पहले आपने क्या करा, आप इसको लेकर डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए? क्योंकि पावर -1/6 से नीचे जाके क्या हो गई? पॉजिटिव 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 64 की जगह उसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो 64 जो है अब उसकी जगह हम पुट करने जा रहे हैं क्या? देखिएगा कि 1/2 की पावर 6 होल पावर 1/6। तो आपने देखा क्या किया मैंने कि 64 की जगह ये जो उसके एलसीएम लिए 2 की पावर 6, 2 के फैक्टर्स आपने फाइंड किए, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने 64 आता है, तो 2 की पावर 6 और होल पावर क्या है? 1/6। ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर कैंसिल और 1/2 ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ गया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा कैसे सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 256 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। 256 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, तो पावर आपने चेक की कि पावर जो है वो 1/2 है, तो पावर के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 2 है, तो 256 किसी का स्क्वायर अगर होगा तो सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 256 किसका स्क्वायर है। जी भाई, अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा क्योंकि स्क्वायर्स मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे, बताया था आपने स्क्वायर्स और क्यूब्स जो हैं वो याद करना है, और आपने सही सोचा कि 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 है। आपने जो है ये होल पावर 1/2 न्यूमरेटर में अलग अप्लाई की 256 की जगह, और 256 की जगह हम पहले ही हम लिख चुके हैं 16 का स्क्वायर, ये 1/2 ऊपर न्यूमरेटर में अलग अप्लाई होगी पावर, और ये डिनोमिनेटर में 1/2 पावर अलग अप्लाई होगी। तो अब ज़रा देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में पावर कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, मल्टीप्लाइड फॉर्म में पावर सेम कैंसिल हो जाएंगी। 16 की पावर 1 16 और x की पावर 1 आंसर x आ जाएगा। और ये आपने देखा, फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटे, तो आप लोगों ने देखा किस तरह बहुत इजी क्वेश्चन था, किस तरह से सॉल्व हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल क्वेश्चन है। 81 x की पावर -8 z की पावर 4, ठीक है, और होल पावर 1/4। अच्छा बेटा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की कि मैंने z के बीच में जो है वो एक जो है
लाइन जो है वो लगाइए, ठीक है। वो आप लोग जिस तरह 7 की लगाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि z बनाते बनाते बच्चे जो है वो z बनाते 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 वो 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे जैसे अगर बीच में इस तरह से डंडी आप लगा देंगे तो बेसिकली वो z ही रहेगा जिस तरह भी चाहे आप बनाएं, ठीक है। तो ये स्मॉल z इस तरह से मैथ्स में बनाते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। सॉल्यूशन कहीं डाली, क्वेश्चन को रिपीट किया, z की पावर 4 होल पावर 1/4। अब आपने एक चीज़ नोट की कि ये पार्ट नेगेटिव है, तो इसकी पार्ट नेगेटिव है, इस टर्म को अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें पार्ट क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 81 z की पावर 4 ऊपर रह गई, x की पावर -8 नीचे आके x की पावर +8 और होल पावर क्या है 1/4, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे कि 1/4 पार्ट सब पे अप्लाई करेंगे, तो 81 की भी पावर आ जाएगी 1/4, ठीक है। z की पावर 4 की होल पावर 1/4 और x की पावर 8 की होल पावर 1/4। तो आपने देखा ये जो होल पावर थी ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज थी, तीनों पे आपने 1/4 पावर अप्लाई कर दी। अब ये जो पावर 4 है इसको ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आ रहा है 81 की पावर 1/4 है। आपने चेक ये करना है 81 कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 हो, ठीक है, क्योंकि पावर 1/4 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे पावर के 4 है। तो अगर यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 4 कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी पावर 4 सॉल्व करके 81 आ रहा हो, तो 4 से 4 कैंसिल होकर सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि 81 जो है 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो 81 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 4 होल पावर 1/4 एज इट इज़, ठीक है बेटे। उसके बाद ये देखिएगा कि 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे z की पावर 1 मतलब z बच गया सिर्फ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 मतलब x²। ये भी यहाँ पे कैंसिल कर दें कि भाई 4 से 4 कैंसिल, तो 3z/x², ये आपके पास आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व कर लिया। बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो कम टू द कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछें, फिर क्लास को एंड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़।